आजकल इंस्टाग्राम मॉडल को देखते हैं, पैंट काफ़ी नीचे पहने रहते हैं, बार बार शर्ट को टक इन करते हो और वो बार बार बाहर निकल जाते हैं। तो अगर ढीली होगी तो पैंट हमेशा ढीली होगी, तुम्हें बेल्ट की ज़रूरत होगी और क्राउच एरिया भी सही नहीं दिखेगा। हेलो अल्फाज, कैसे हो यार तुम सब? आई नो यू ऑल आर एब्सोल्युटली गुड। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं भी ठीक ही हूँ। अभी रिसेंटली मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स को चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि मेरी ऑडियंस में 50% लोग अभी भी एज 20 के अंदर ही हैं। तो शायद हो सकता है कि अभी भी तुम लोग स्कूल के अंदर ही हो, स्कूल के नॉर्मल बंदों जैसे मेरे ब्रोस की स्टाइल हो, ये मैं देख नहीं सकता। सो दिस वीडियो इज़ ऑल फॉर माई यंगर ब्रदर्स, जिससे कि तुम अपने स्टाइल एंड फैशन गेम को इम्प्रूव कर सको और स्कूल के फॉर्मल ड्रेस के अंदर भी रॉक कर सको। सो अगर कहीं तुम स्कूल में हो तो इस वीडियो की एक भी पॉइंट को मिस मत करना। देखना, लोग तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखेंगे जब तुम ये सभी चीज़ अपने ऊपर ट्राई कर चुके होगे। तो साउंड इंटरेस्टिंग? लेट्स स्टार्ट। तो स्कूल की जो ड्रेस होती है वो आती है फॉर्मल कैटेगरी में, और फॉर्मल को हम लोग स्टाइलिश बनाते हैं क्लासिक तरीके से, ना कि स्ट्रीट वेयर जैसा कि लोग आजकल इंस्टाग्राम मॉडल को देखते हैं, पैंट काफ़ी नीचे पहने रहते हैं, एंकल से ऊपर बहुत होती है उनकी पैंट की फिटिंग, वो देखने में बिल्कुल छपरी लगता है। सो ऐसे तुम मिस्टेक्स ना करो। तुम्हारे शर्ट भी अच्छी हो, तुम्हारे पैंट भी अच्छी हो, तुम्हारी ओवरऑल और पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि तुम जेंटलमैन भी दिखो और फैशन फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शर्ट की, और शर्ट लेते समय हमें उसकी क्वालिटी को ज़रूर चेक करना चाहिए, और क्वालिटी का इम्पैक्ट फैशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो जैसे कि तुमने देखा भी होगा कि तुमने वाइट कलर की शर्ट ली, वो येलो बन जाती है कुछ समय बाद। तो कलर ना उतरे, उसके ऊपर रिंकल्स जल्दी से ना आए, इसलिए हमें एक अच्छे क्वालिटी की पहले मटेरियल लेनी होगी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके फिटिंग की। जैसे कि कहा भी जाता है कि फैशन गेम ही है फिटिंग का। तो स्कूल के बच्चे, मुझे लगता है इसमें थोड़े मार खा जाते हैं। देखोगे पतले बच्चे बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े पहन लेंगे, तो जो थोड़े हेल्दी हैं, मोटे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट पहन लेंगे, तो फिटिंग के एरिया में थोड़े मार खा जाते हो। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे अपने शर्ट को बिल्कुल टेलर्ड, स्टाइलिश और क्लासिक तरीके से उसे सिलवा सकते हो। तो जब कभी भी तुम रेडीमेड शर्ट लेते हो तो सबसे पहले उसके चेस्ट एरिया को मेजर किया करो। जैसे तुम्हारा जो एक्चुअल चेस्ट है, सपोज कर लो जैसे मेरा अगर कि 37 इंच है, तो ये मेरा एक्चुअल चेस्ट है, और मुझे जब शर्ट सिलवानी होगी तो उससे 1 या 2 इंच ज़्यादा सिलवाएंगे, क्योंकि अगर बहुत टाइट शर्ट होगी तो वो, अब स्कूल के बच्चों बहुत हैवी बॉडी तो तुम्हारी है नहीं, तो तुम पतले ही होगे या तो मोटे होगे, तो वो थोड़ा ढीला होना चाहिए, इससे तुम काफ़ी क्लासिक लगोगे। ये मोटे बच्चों के ऊपर, हल्दे बच्चों के ऊपर भी यही होगा, उन्हें भी अपने एक्चुअल साइज से, जो भी उसका मेजरमेंट हो, उससे 1 या 2 इंच ज़्यादा ही रखना चाहिए। और ध्यान रखना कि वो इतना बड़ा ना हो कि तुम्हें कोई देखकर कहे कि नहीं, वो तो अपने फादर की पहन के आया है। तो अगर शर्ट का चेस्ट एरिया सही हो चुका है तो फिर बात आती है उसकी लेंथ की। शर्ट की लेंथ कितनी रखनी चाहिए? तो शर्ट की लेंथ जो तुम्हारी हो, तुम्हारे रिस्ट पर आने के बाद वो मुश्किल से 1 या आधा इंच बड़ी होनी चाहिए। ये तुम्हारे जो स्लीव्स की लेंथ होगी वो बिल्कुल परफेक्ट इससे हो जाएगी, और तुम्हारे स्लीव्स की लेंथ से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा, अगर हम लोग शर्ट को अक्सर टक इन करके पहनते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी चलेगा या थोड़ा सा छोटा भी चलेगा, तुम्हारी जितनी भी साइज़ है अपर बॉडी की, उसके हिसाब से तुम उसे मेंटेन करवा कर पहन सकते हो। तो अब हमारे शर्ट की फिटिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन शर्ट के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है उसकी टकिंग की। तुमने खुद देखा होगा कि तुम्हारे फ्रेंड या तुम खुद ही बार बार शर्ट को टक इन करते हो और वो बार बार बाहर निकल जाते हैं। तो इस टकिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें 3 मेथड देता हूँ, 3 में से एक तो डेफिनेटली काम करेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम जो चीज़ चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि हमारे पैंट की जो वेस्ट साइज़ है, क्या वो सही है कि नहीं। अगर पैंट की वेस्ट साइज़ सही होगी तो शर्ट तुम्हारे जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे ढीले होंगे तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पैंट की वेस्ट साइज़ को चेक करो। हाँ, वेस्ट के साइज़ के ऊपर अभी नेक्स्ट आगे बात करेंगे, तो थोड़ी देर इंतजार करो। फिर सेकेंड नंबर पर हम जो शर्ट को अंदर टकिंग करते हैं वो टकिंग करेंगे मिलिट्री वालों के स्टाइल से। जैसे वो लोग क्या करते हैं, अपने शर्ट की दोनों साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक को पकड़ते हैं, उसे फोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसे टकिंग करते हैं, इससे शर्ट बाहर नहीं निकलती और ये काफ़ी सही से काम भी कर जाता है। लेकिन जिन लोगों का अगर ये दोनों मेथड्स काम नहीं किए तो थर्ड वाला हम यूज़ करते हैं स्टेज का। स्टेज क्या होता है? ये एक इलास्टिक जैसा, रबर जैसा चीज़ होता है, जिसे अपने शर्ट के एक साइड होल्ड करवाते हैं और दूसरी साइड से सॉक से। ये पूरे के पूरे दिन तुम्हारे शर्ट को टके नहीं रखता है और ये सबसे बेस्ट होता है। तुम इसे अपने पास के मार्केट से भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की लिंक दे दी है, वहाँ से तुम इसे परचेज कर सकते हो।
तो शर्ट की तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब बात करते हैं पैंट की। और पैंट के अंदर भी सबसे पहले हम लोग फैब्रिक की क्वालिटी को चेक करेंगे। अगर क्वालिटी ऑन ओके है फिर बात करते हैं उसके फिटिंग की। तो फिटिंग में पैंट के सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग पैंट को कितने ऊपर पहनेंगे, क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत से लोग पैंट को इतने नीचे पहन लेते हैं कि वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और देखने में वो बहुत घटिया लगता है। अब हमारी जो स्कूल ड्रेस होती है वो फॉर्मल होती है, तो उसे हम लोग अच्छे से स्टाइल करेंगे, ना कि स्ट्रीट वियर जैसा जीन्स जैसा स्टाइल करेंगे। सो इसलिए पहले पैंट को कितने ऊपर हम लोग पहने वो इम्पॉर्टेंट है। तो पैंट को हम लोग जहाँ पहनते हैं वो उसकी मेन पोजीशन होती है। जहाँ से तुम्हारा बट का कर्व स्टार्ट होता है वो एक्चुअल पोजीशन होती है पैंट को पहनने की, ना उस बट से नीचे ना उस बट से बहुत ऊपर। अगर नीचे पहनोगे तो छपरी दिखोगे, ऊपर पहन लोगे तो तुम्हारी टांगे बहुत लंबी, पता नहीं कैसे एलियन जैसे दिखोगे। तो वो तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन होगी पैंट को पहनने की। अब वहाँ पर पैंट जब पहन रहे हो तो उस जगह पर ही वेस्ट की अपनी साइज़ को देना, और वेस्ट साइज़ को देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है उसी जगह पर वेस्ट साइज़ दो और उसके अंदर 2 उंगली डालो। 2 उंगली अगर बहुत अच्छे से चल जा रही है, ढीली नहीं है, काफ़ी टाइट तरीके से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, फिर भी हल्का ही समझ लो, अगर अच्छे से चली जा रही है तो वो तुम्हारी वेस्ट की साइड बिल्कुल सही है। अगर ढीली होगी तो पैंट हमेशा ढीली होगी, तुम्हें बेल्ट की ज़रूरत होगी और क्राउच एरिया भी सही नहीं दिखेगा, फूला फूला दिखेगा। इसीलिए अपने ओवरऑल लुक को बनाने के लिए वेस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पैंट को कितने ऊपर पहने। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरी आती है पैंट के थाई की फिटिंग। अब देखोगे थाई पर बहुत लोग बहुत टाइट पैंट को सिलवाते हैं, जिससे वो उनकी टांगे या तो बहुत पतली दिखने लगती है या कुछ अजीब जैसी दिखने लगती है। तो थाई तुम्हारी जो भी एक्चुअल साइज है, मतलब अगर जैसे मेरे की मान लो 16 या 18 इंच की अगर की थाई है तो उससे 2 या कम से कम 2 इंच या 3 इंच तो ज़्यादा ही थाई की रखेंगे, क्योंकि अगर की थाई की जो फिटिंग, थाई के फैब्रिक जो होते हैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो बैठने में हमें आसानी करती है। नहीं तो हम लोग बस एकदम टाइट पकड़ा होता है देखने में, जो कि बहुत बेकार लगता है। अब थाई की फिटिंग हो गई। अब बात आती है पैंट की लेंथ कितनी रखेंगे। तो पैंट की जो लेंथ होगी बस इसे दिमाग में रख लो, बिल्कुल एंकल के ऊपर, एंकल से ऊपर नहीं, एंकल से ऊपर बिल्कुल वो टिकटॉकर जैसे दिखोगे, और एंकल से नीचे तो काफ़ी ओल्ड फैशन दिखेगा। तो पैंट की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो बिल्कुल तुम्हारे एंकल तक ही होगी। एंकल तक पे रखने पे तुम बिल्कुल स्टाइलिश और क्लासिक दिखने वाले हो। सो अब तुम्हारी सॉल्व हो चुकी है पैंट्स की भी प्रॉब्लम। तो हमारे शर्ट और पैंट दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, हम काफ़ी स्टाइलिश हो चुके हैं। लेकिन फॉर्मल ड्रेस की जो जान होती है वो होती है उसके शूज़ में। अब इंडियन स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर ब्लैक शूज़ चलते हैं, लेकिन ब्लैक शूज़ के अंदर पर्सनली मैं जो तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम ऑक्सफर्ड की लेदर शूज़ लो। अब ऑक्सफर्ड की जो शूज़ होती है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये काफ़ी फॉर्मल होती है, देखने में बहुत स्टाइलिश भी होती है। और मैं लेदर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम उसे बार बार पॉलिश करके अपने आप को हमेशा नीट, क्लीन एंड फैशन फॉरवर्ड दिखा सकते हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कि शूज़ भी लेना है, ब्लैक चलती है स्कूल्स के अंदर, ऑक्सफर्ड की लेदर शूज़ को लो। मैं इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसी हेयर स्टाइल होनी चाहिए स्कूल के बच्चों की, बियर्ड कैसी होनी चाहिए, पैक्स कैसा होना चाहिए, वॉचेस कैसे होने चाहिए। सो इन वीडियो को तुम मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर तुम्हारे कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो तुम मुझे आके इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप हसलिंग, सी या, बाय।